हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त कपिल और मैं आपके लिए वक्त वक्त पर एक्टिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता ही रहता हूं, जिसमें मैं आपको एक्टिंग से संबंधित टिप्स देता हूं। अगर आप नए एक्टर्स हैं तो आप उन टिप्स को समझकर बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। और वैसे भी अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो आप चाहें तो अपनी स्किल्स को, अपनी एक्टिंग को बहुत अच्छी तरीके से निखार सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टराइजेशन के बारे में, यानी कि चरित्र निर्माण के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे कह दूं कि आप मेरा चैनल क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरा जो ये वीडियो होगा इसे आखिरी तक देखिएगा, तब आपको पूरी तरीके से ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कैरेक्टराइजेशन की बात करें, यानी कि चरित्र निर्माण की बात करें, किसी रोल की बात करें, तो वो क्या होता है। अमूमन होता क्या है कि जब हम नए होते हैं, यानी कि नए एक्टर होते हैं और किसी ऑडिशन में जाते हैं, तो हम सीधे ऑडिशन में जाते हैं। वहाँ पे हमको स्क्रिप्ट मिलती है, उस स्क्रिप्ट को लेते हैं, उन लाइंस को याद करते हैं और याद करके सीधे जाके हम वहाँ पे उन लाइंस को बोल देते हैं। और फिर हम कहते हैं कि यार इतने ऑडिशंस दे चुका हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम वहाँ पे चरित्र निर्माण नहीं करते। हम कभी भी जो ऑडिशन लेने वाला कास्टिंग डायरेक्टर है उससे ये नहीं पूछते हैं कि ये चरित्र क्या है, इसका देश क्या है, इसका काल क्या है, इसकी परिस्थिति क्या है, इसका जेंडर क्या है, जो तमाम सारी चीज़ें होती हैं, इसकी एज क्या है, ये सब चीज़ें हमें उनसे पूछनी चाहिए। तभी हम किसी भी पात्र का चरित्र निर्माण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं चरित्र निर्माण के लिए। सबसे पहले तो हमको जानना चाहिए कि उस पात्र का, यानी कि जो कैरेक्टर हम करने जा रहे हैं, उसका देश क्या है। देश क्या है, यानी कि वो अमेरिका का रहने वाला है या इंडिया का रहने वाला है, या अगर इंडिया का रहने वाला है तो वो कहाँ का रहने वाला है, दक्षिण भारत का रहने वाला है या उत्तर भारत का रहने वाला है या जम्मू कश्मीर का रहने वाला है या किसी गांव का रहने वाला है या किस जगह का रहने वाला है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस चरित्र का लहजा पकड़ पाएंगे, उसका बोलने का स्टाइल पकड़ पाएंगे, उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको पकड़ पाएंगे। उसके बाद बात आती है काल की, कि उस पात्र का काल क्या है, यानी कि वो किस एरा का है, वो 1940 का है, 1560 का है या आज की जनरेशन का है वो। तो ये सब जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चरित्र का निर्माण करने के लिए। अगर 1940 का कैरेक्टर है तो उसकी कॉस्ट्यूम उसी तरीके की होगी, उसका बोलने का लहजा उसी तरीके का होगा, उसका हेयर स्टाइल होगा वो उसका उसी तरीके का होगा, जो उसका बोलने का तरीका होगा वो उस तरीके का होगा। और अगर आज के सिनेरियो का होगा तो वो आज के तरीके का बोलता होगा। अब दोनों चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, जितनी भी चीज़ें होंगी। जैसे मैंने पहले देश की बात की थी, तो देश अगर मान लीजिए वो लखनऊ का रहने वाला है, माना कि लखनऊ का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है, तो लखनऊ के रहने वाले व्यक्ति का बोलने का लहजा अलग तरीके का होगा और जो गांव का रहने वाला होगा उसका बोलने का तरीका अलग तरीके का होगा। और काल पे भी ये डिपेंड करेगा कि अगर वो आज 2020 का पात्र है तो वो उसी तरीके से बोलेगा, वो चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो। और अगर वो 1940 का है तो चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, वो उस समय के लहजे के हिसाब से अपनी प्रस्तुति देगा। उसके बाद आता है कि उसकी परिस्थिति क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्पेक्टर का किरदार आपको मिला, तो वो इंस्पेक्टर कहाँ का रहने वाला है ये आपको पता चल गया, किस काल का है ये पता चल गया। अब उसकी परिस्थिति क्या है, क्या वो बिल्कुल फ्रेश भर्ती हो के आया है और या फिर जो है वो बहुत पहले से काम कर रहा है, बहुत सारी परिस्थितियों से जूझ चुका है। एक इंस्पेक्टर जिसकी बीवी की मौत हो चुकी है, बच्चों की मौत हो चुकी है, उसका कैरेक्टर को करने का जो अंदाज़ होगा वो अलग होगा, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो अलग होगी, उसका चेहरा अलग तरीके से बोलेगा। और एक जो नया इंस्पेक्टर आया है जिसकी फ्रेश भर्ती हुई है, नई भर्ती हुई है और उसका पूरा परिवार खुशहाल है, तो उसके अंदर जो जोश होगा, जो फ्रेशनेस होगी वो अलग तरीके की होगी। अमूमन होता क्या है कि जब भी हमें मान लीजिए पुलिस वाले का कैरेक्टर मिला या डॉक्टर का कैरेक्टर मिला या किसी का भी कैरेक्टर मिला, तो हम उसकी कॉस्ट्यूम पहनते हैं
और एक ही तरीके से कैरेक्टर करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। अब इंस्पेक्टर का जनरली कैरेक्टर लोगों को मिलता है तो वो कैप लगाते हैं, गन लगाते हैं और वर्दी पहन लेते हैं, और वर्दी पहनने के बाद में वो एक थोड़ा सा अकड़ के उसी अंदाज से करना शुरू कर देते हैं एक्टिंग। लेकिन ऐसा नहीं होना है। इंस्पेक्टर भी सैकड़ों तरीके का हो सकता है, डॉक्टर भी सैकड़ों तरीके का हो सकता है, या और किसी तरह कोई भी कैरेक्टर, इवन कोई भी कैरेक्टर अगर है तो वो किसी भी तरीके का हो सकता है। तो इसलिए कैरेक्टर पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कि वो बच्चा हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, उसकी एज क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 20 साल के बने हो या 25 साल के दिखाए जा रहे हो या 30 साल के दिखाए जा रहे हो या 35 साल के दिखाए जा रहे हो, तो सबकी जो मनोस्थिति होगी, मन की जो स्थिति होगी, वो अलग अलग तरीके की होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं। उसके बाद बात आती है कि जो जगह होती है, जगह के हिसाब से आपका जो पहनावा होता है उस पर भी ध्यान देना होता है। जब भी कोई ऑडिशन देने जाएं तो उससे पहले पूछ लें। अगर आपको कांटेक्ट हो रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं, जो कास्टिंग का बंदा है उससे आप पता कर सकते हैं कि आपको मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ, या आप उसके पास एक बार चले भी जाइए, उससे पूछ लीजिए कि हमारी एज इतनी है और हमें कौन सा कैरेक्टर मिल रहा है, उसके लिए मुझे किस तरीके का गेटअप रख के आना है, किस तरीके की कॉस्ट्यूम पहननी है। तो ये सब चीज़ें जब आप जान जाएंगे तो धीरे धीरे करके आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो दिखाऊंगा। अभी मैंने एक ऑडिशन वीडियो तैयार किया था जिसमें मैंने एक कश्मीरी जो मिलिटेंट होता है यानी कि आतंकवादी होता है उसका गेटअप लिया है, हल्की सी शेव है, आँखों में काजल है, उसी तरीके का कुर्ता पहना है। तो उसका मैंने डायलॉग बोला, लैंग्वेज भी अडॉप्ट करी। तो देखिएगा कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से किस तरीके से कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। चलिए देखते हैं वीडियो। हमें छोड़ दीजिए, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? खाना खा लो, आवाज नहीं। लेकिन हमारी गलती क्या है? गुस्सा आ रहा है तुझको? चलो। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? चुपचाप बैठे रहो तुम लोग, वरना बेटा जाएगा। उन्होंने हमारे आदमी को पकड़ा है, उसे छोड़ देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बस इतना ही सा हिसाब है हमारा। जब बैठ उधर, साला सारी गर्मी निकाल देगा 1 सेकंड में तुम्हारी। हमारा बस चलेगा ना, सारी सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार देगा। भाईजान, ये आवाज कैसा? तो दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं आपके लिए एक्टिंग के और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँगा, लेकिन आप मेरे वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया करिए। आप कमेंट करेंगे या आपकी कोई डिमांड होगी, आप कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आपको और चीज़ें बता पाऊँगा। इसके साथ ही साथ आप मेरा चैनल क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं उनको भी शेयर ज़रूर करिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको जितनी भी चीज़ें एक्टिंग में कवर होती हैं मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। और इससे पहले भी मैंने कई सारे एक्टिंग के वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक्स भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा। और उसके अलावा भी वीडियोस हैं, आप क्रिएटिव अड्डा में जाके वीडियो सेक्शन में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बेसिक से मैं चला हूँ, स्टेज बेसिक से, जो एक्टिंग का स्टेज बेसिक है वहाँ से मैंने शुरुआत की है। उसके बाद धीरे धीरे आप एक्टिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप मेरा चैनल क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाज़त। जय हिंद।